अस्सलामुअलैकुम। साकिब मकबूल सोल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में प्राइस लिस्ट का ऑप्शन क्या है, या अगर आप एक कंपनी की या एक कैटेगरी की प्राइसेस को अपडेट करना चाह रहे हैं, खसूसन होलसेल प्राइसेस या कमिट प्राइसेस, या जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस भी कह सकते हैं। अगर आपको प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो आप किस तरह निकाल सकते हैं। सिंपल, आप सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेंगे और सॉफ्टवेयर में प्राइस लिस्ट का एक अलग से ऑप्शन मौजूद है, जिसे ओपन करने के लिए आप लेफ्ट साइड पर प्रोडक्ट्स की मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे और प्राइस लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ अगर सर्च रिकॉर्ड डेली सिलेक्ट होगा तो आज के दिन में अगर आपकी कोई भी प्राइसेस अपडेट हुई हैं, यानी उनमें कोई भी चेंजिंग हुई है, फॉर एग्जांपल वो आइटम आज परचेज हुई है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उनकी एक एंट्री बना देगा, जिसकी मदद से आपको ये समझ आ जाएगी कि आज के दिन में आपने कौन कौन सी वो प्राइसेस हैं जो अपडेट हुई हैं। और ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो आज के दिन में आपके पास यहाँ पर परचेज की गई हैं। जो भी प्रोडक्ट्स परचेज होंगे या फॉर एग्जाम्पल उनकी प्राइसेस में आपने मैनुअली कोई चेंजिंग की है तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर उनकी एंट्री बना देगा। और फॉर एग्जाम्पल आप एज एन ऑनर या बिजनेस मैनेजर देख सकते हैं कि आपके बिजनेस में कौन कौन सी नई इन्वेंट्री आई है, या उनकी प्राइसेस को आज अपडेट किया गया है, या नई परचेजिंग आई हैं, और एक आइटम की क्या परचेज कास्ट है वो यहाँ पर आपके सामने आ रही होती है, और उसकी क्या सेल प्राइस सॉफ्टवेयर में आपने डिसाइड कर रखी है वो भी यहाँ पर आ रही है। इसी तरह तमाम आइटम्स को आप स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, उनकी होलसेल प्राइसेस और कमिट प्राइसेस, जिसे आप किसी भी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस या एमआरपी के तौर पर भी आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और ये ओपन ऑप्शन है, ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। अगर इनमें से आप किसी भी चीज को आप अपडेट करना चाहेंगे तो आप सिंपल आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ एडिट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आइटम्स की परचेज प्राइस, सेल, होलसेल और कमिट प्राइस आ जाती है। बेफर्ज की आप कमिट प्राइस लगाना चाहते हैं 190 या कोई भी प्राइस लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल अपडेट करके यहाँ पर सेव कर देंगे, तो आपकी जो प्राइस होगी वो सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाएगी। और यूजर प्रिविलेजेस के ऑप्शन के जरिए आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो बाकी यूजर्स हैं वो प्राइसेस अपडेट कर सके, यानी ये कौन सा यूजर है जिसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए। ओवरऑल आप जो ही करेंगे तो आपके बिजनेस में जितने भी आइटम्स होंगे वो तमाम लिस्ट हो जाएंगे और उनकी क्या सेल परचेज है वो आपके पास आ रही होगी। और प्रोडक्ट नेम की फील्ड से आप किसी भी एक प्रोडक्ट को ढूंढना चाहें तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। बिलफर्ज आपकी ये एक प्रोडक्ट है, आपने इसे सर्च किया तो अब इस प्रोडक्ट के कौन कौन से बैच अवेलेबल है, अगर वो बैच वाइज होगी तो अलग अलग परचेज और अलग अलग सेल प्राइस रखी जा सकती है, जिस तरह आप डेमो में दे सकते हैं। अब ये एक बैच है, इसकी प्राइसेस नहीं लगी हुई तो आप सिंपल ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी प्राइसेस को अपडेट कर सकते हैं। अब जब ये आइटम मल्टीपल यूनिट वाला होगा और आप एडिट करेंगे तो यहाँ आपके पास 2 यूनिट्स आ जाते हैं। सेकेंडरी यूनिट होगा तो आप जो प्राइसेस होंगी छोटे यूनिट में अपडेट करते हैं, और बड़े यूनिट में आप प्राइसेस अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ से यूनिट शफल कर लेंगे, दूसरा यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास मेन यूनिट की प्राइस आ गई 120, बिल फॉर 140 इसकी मेन प्राइस है, और 135 में हमारी होलसेल प्राइस है। कोई और प्राइस आप लगाना चाहें तो आप सिंपल सेव करते हैं, तो सिस्टम में जो आपकी प्राइसेस होती हैं वो अपडेट हो जाती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो किसी एक आइटम को सर्च भी कर सकते हैं। अगर वो स्कैनिंग वाला प्रोडक्ट है तो जस्ट आप बार कोड स्कैन करेंगे तो आइटम आपके सामने लिस्ट हो जाएगा कि वो कौन सा आइटम है और क्या परचेज सेल लगी हुई है। अगर इसके अलावा आप चाहें तो एक मुकम्मल कंपनी की डिटेल्स को भी निकाल सकते हैं, अगर उसकी प्राइसेस में को आपने अपडेट करना है, या अगर आपको वो प्रिंट फॉर्म में चाहिए प्राइस लिस्ट बनाने के लिए तो आप सिंपल कंपनी पे क्लिक करेंगे और जब प्राइसेस लगाएंगे तो आपके पास पूरी एक कंपनी की क्या क्या आपने परचेज और सेल लगा रखी हैं वो आपके सामने निकल आएंगी। नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन भी होता है, आप चाहें तो सिर्फ एक कैटेगरी की प्राइस लिस्ट भी निकाल सकते हैं। आप सिंपल कैटेगरी सर्च करेंगे और आपके पास उस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड होंगे उनकी परचेज, सेल और होलसेल प्राइसेस वगैरह आ जाएंगी। अच्छा, इसी के साथ आपके पास रिपोर्ट का बटन भी होता है। अगर आप इसकी पीडीएफ रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर क्राइटेरियाज वगैरह लगाने के बाद जो चीज़ आपको फ्रंट पे नजर आ रही होगी, आप सिंपल क्लिक करने के बाद रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी एक पीडीएफ रिपोर्ट भी जनरेट हो जाएगी, जिसे आप चाहें तो अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं एज अ पीडीएफ फाइल। सेव करने के लिए सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और लोकेशन आप असाइन कर देंगे किस लोकेशन पे आपने सेव करनी है। इसी के साथ आप चाहें तो यहाँ पर प्रिंट के बटन पे क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर किसी को व्हाट्सएप करना चाहें तो आप व्हाट्सएप भी उसे कर सकते हैं। और अब अगर आपने एक कंपनी की या एक कैटेगरी की बहुत सारी प्राइसेस को अपडेट करना है, यानी इससे पहले अगर आप होलसेल प्राइसेस नहीं लगा रहे थे, आप सबकी होलसेल प्राइसेस लगाना चाहते हैं, या अब आप कमिट प्राइसेस लगाना चाहते हैं, या कोई भी चीज़ें अपडेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल अपडेट प्राइसेस के बटन पे क्लिक करेंगे।
जो ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी तमाम जो प्राइसेस हैं वो अपडेट होने के लिए या एडिट होने के लिए रेडी हो जाएंगी और आपका जो फॉर्म है वो एक्सेल वाले फॉर्म में ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो अपडेट हो रहा होगा। अब आप चाहें तो एक कंपनी को यहाँ पर फिल्टर भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी ये एक कंपनी है जिसकी आपने प्राइसेस को अपडेट करना है, या इसके अलावा कोई भी कंपनी है उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंपनी वाइज या कैटेगरी वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। इस आइटम की ये परचेज प्राइस है, सेल प्राइस है, और यहाँ पर अगर आप बिल पर होलसेल प्राइस लगाना चाहते हैं, ये प्राइस आप होलसेल लगाते हैं और इसकी कॉमन प्राइस भी आप कोई लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लगा लेंगे। इसी के साथ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और जो आप प्राइसेस अपडेट करना चाहेंगे आप उन्हें अपडेट कर सकते हैं, होलसेल ये तमाम प्राइसेस लगा सकते हैं। और जो प्राइसेस आप अपडेट कर देंगे उनके साथ ये छोटा सा एक निशान लग जाएगा कि ये प्राइसेस इस टाइम पे आप अपडेट कर रहे हैं। आप उन्हें दोबारा भी चेक कर सकते हैं और मुकम्मल चेकिंग करने के बाद इसी के साथ मतलब यहाँ पर आप कोई और कंपनी भी साथ अटैच करना चाहें जिसकी आप एट अ टाइम प्राइसेस अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप वो चीज़ भी लगाकर, जिस तरह आप ये एक प्रोडक्ट है इसकी प्राइसेस नहीं लगी हुई तो आप समझते हैं कि आप इसकी परचेज प्राइसेस, सेल प्राइसेस आप लगाना चाहते हैं तो आप उसकी परचेज, होलसेल, कोई भी प्राइसेस जो आपको आइडिया है वो आप लगा सकते हैं। या अपडेट करना चाहें तो वो आप अपडेट भी कर सकते हैं, यानी सिंगल क्लिक से आप तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तमाम सेटिंग्स करने के बाद आप जब अपडेट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपने जितनी भी प्राइसेस अपडेट की होंगी इस दौरानिया में वो तमाम चीज़ें आपकी प्राइसेस अपडेट हो जाएंगी। और वैसे तो जब आप परचेज कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस या होलसेल प्राइस लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने आपकी सहूलत के लिए एक अलग से प्राइस लिस्ट का ऑप्शन भी बना दिया है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आपके एक से ज़्यादा बैच हैं, यानी एक ऐसी मेडिसिन है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है हार्डवेयर की या खुसूसन पेंट्स की जिसमें बहुत सारे आपने बैच ऐड कर रखे हैं और उनकी प्राइस को अपडेट करना है, यानी कंपनी ने नई प्राइस लगा दी, प्राइस लिस्ट जनरेट की और उसमें आपने बहुत सारे बैचेस हैं तो उनकी प्राइसेस को एक क्लिक से अपडेट करना है तो क्या तरीकाकार होगा। उसके लिए आपके पास अब मल्टीपल एडिट का एक बटन यहाँ पर अवेलेबल होता है। आप सिंपल मल्टीपल एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप चाहें तो बारकोड भी ले सकते हैं, यानी आइटम को स्कैन भी कर सकते हैं और चाहें तो उसका नाम भी ले सकते हैं। बिल्कुल हमारे पास एक प्रोडक्ट है पैराडाल सीरप। अब इसके मुमकिन है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे बैच अवेलेबल हों और हम चाहते हैं कि तमाम बैचेस की सेम सेल प्राइस रहे, यानी जो भी हम डिसाइड करना चाहते हैं। परचेज प्राइस आप अपडेट करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसको आप स्किप कर देंगे। यहाँ पर आप सिंपल सेल प्राइस लिखेंगे। बिल्कुल हम इसको 500 के रेट पे सेल करना चाहते हैं, चाहे जितने भी बैच हमारे पास अवेलेबल हैं, और होलसेल प्राइस हम इसकी ये डिसाइड करते हैं और जो ये सेव करते हैं तो क्या हम देखते हैं कि हमारी प्राइसेस अपडेट हुई हैं या नहीं। आप सिंपल जो ही इस आइटम को सर्च करेंगे तो इसके जितने भी बैच अवेलेबल होंगे सिंगल क्लिक से आपकी जो प्राइसेस हैं वो अपडेट हो जाएंगे, चाहे जितने भी बैच हैं 100, 200 या 10-12 जितने भी बैच अवेलेबल होंगे तमाम बैचेस की सेम जो आपकी सेल प्राइस है और परचेज प्राइस है या जो होलसेल प्राइस वगैरह आपने लगा रखी होंगी वो आपकी फिक्स हो जाएंगी। और आज की इस वीडियो में हमने प्राइस लिस्ट के ऑप्शन को डीपली देखा है। जो भी आपके पास सामने प्राइसेस आ रही हैं सिंपल आप रिपोर्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास वो प्राइसेस पीडीएफ फॉर्म में आ जाती हैं। आप चाहें तो एक कंपनी की प्राइसेस उसे भी आप पीडीएफ फॉर्म में बना सकते हैं। बिल्कुल ये आपके पास एक कंपनी है और उसकी आप रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट भी उसकी निकल आएगी, कौन सा बैच है और उसकी क्या सेल परचेज आपने लगा रखी है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। रिटेल, होलसेल ट्रेडिंग कोई भी बिजनेस है और उसके लिए आप सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर टीम से रब्ता करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।